देश में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। बीते 2 महीने से सूरज आग उगल रहा है और इन 2 महीनों में भारत की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इस सीजन में अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है। बीते 18 मई को देश की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करीब 230 गीगावाट पर पहुंच गई। बढ़ती गर्मी के बीच पावर सेक्टर की कंपनियों के कामकाज ने भी तेजी पकड़ी है और शायद यही वजह है कि शेयर बाजार के निवेशक उत्तर भारत में बढ़ती तेज गर्मी के बीच पावर सेक्टर की कंपनी के शेयरों पर जोर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए 2 कंपनी ले लेते हैं, टाटा पावर और एनटीपीसी। अगर इस महीने देखा जाए तो टाटा पावर के शेयर बीती 3 मई को 464 रुपए 3 पैसे और एनटीपीसी के शेयर 380 रुपए 4 पैसे के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इसी तरह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर भी 22 मई को 328 रुपए 35 पैसे की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर 22 अप्रैल को 651 रुपए 5 पैसे के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ था। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक पावर सेक्टर के शेयर्स ने 18% और 52% तक की तेजी के साथ बीएसई सेंसेक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस ड्यूरेशन में सेंसेक्स में 4.4% की तेजी भी दर्ज की गई। एनालिस्ट इस तेजी के बाद भी इस सेक्टर में संभावना देख रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र बढ़ती घरेलू और औद्योगिक बिजली की मांग के बीच मजबूत वृद्धि के लिए तैयार नजर आ रहा है। भारत की मैक्सिमम डिमांड इस गर्मी में बढ़कर 229.6 गीगावाट पर पहुंच गई है। राज्यों की बात की जाए तो पता चलता है कि दिल्ली की पीक मांग 22 मई को बढ़कर 8000 मेगावाट पर पहुंच गई थी, जो राजधानी के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। इसी तरह पंजाब ने मई महीने में अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड दर्ज की और 14000 मेगावाट की मांग का आंकड़ा पार कर लिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को गर्मी के लंबे सीजन की वजह से अप्रैल जून के दौरान ये मांग 260 गीगावाट पर पहुंच जाने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कोयले का भंडार 15 मई को 14.7 करोड़ टन था। ये पिछले साल 15 मई के 11.7 करोड़ टन कोयला भंडार की तुलना में करीब 25% ज्यादा है। पावर शेयरों में निवेश को मौजूदा समय में अनुकूल रणनीति भी माना जा रहा है। खासकर कोयला इस्तेमाल करने वाले थर्मल पावर प्लांट ऊंची क्षमता के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करने में मदद मिलेगी। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए तो कई बिजली कंपनियों का 12 महीने का प्राइस रनिंग रेशियो उनके 5 से 10 वर्षीय औसत से ऊपर है। उदाहरण के लिए एनटीपीसी का मौजूदा पीई उसके 9 गुना के 5 वर्षीय औसत की तुलना में 17 गुना पर है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इन आंकड़ों के अनुसार जेएसडब्ल्यू एनर्जी का पीई 36 गुना है, जबकि उसका 5 वर्षीय औसत 25 गुना है। एनालिस्ट का मानना है कि बिजली कंपनियों के शेयरों की कीमतों की ऊंची मांग और मौजूदा सरकारी नीतियों का पूरा असर फिलहाल दिख रहा है और उन्हें उम्मीद है कि निवेशक पावर सेक्टर पर बुलिश रहेंगे, क्योंकि वर्ष 2029 तक ये मांग बढ़कर 335 गीगावाट पर पहुंचने की संभावना है। हमने ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको किसी भी तरीके के स्टॉक में निवेश करना है तो हमारी सलाह है कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। ऐसी नई खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।